अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एडमिशन सेक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएस केमिस्ट्री के बारे में। बीएस केमिस्ट्री क्या है? बीएस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर यूनिवर्स। ठीक है, जो भी कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी जो स्टडी है वो बीएस केमिस्ट्री में आती है। ठीक है, बीएस केमिस्ट्री में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग इसमें एडमिशन लेने के लिए काबिल हैं, एवरेज फ़ी कितनी होगी आपकी टोटल, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं जो ये प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं। ठीक है, बीएस केमिस्ट्री का इसका फील्ड क्या है, इसमें फील्ड में आने के बाद आपका स्कोप क्या होगा। ठीक है, आपकी सैलरी कम से कम कितनी होगी, हाईएस्ट सैलरी कितनी होगी इस फील्ड की, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, क्या ये सैचुरेटेड फील्ड है, क्या इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनती रहती हैं, क्या इसका स्केल मिलता है अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ऑफर होती है गवर्नमेंट की तरफ से, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं इस फील्ड में आने के। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इसका एडमिशन क्राइटेरिया है वो बड़ा सिंपल है। अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या आईसीएसआई कॉम किया हुआ है तो आप इसमें आने के एलिजिबल हैं। ठीक है, एफए किया हुआ तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन क्राइटेरिया आपका ये इम्पोर्टेंट है कि क्या आपके एफएससी में 45% मार्क्स थे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप का जो क्राइटेरिया है वो ओ लेवल या ए लेवल आपने किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी एवरेज फ़ी कितनी है। इसकी जो ड्यूरेशन है उसके मुताबिक इसकी प्राइवेट सेक्टर की जो टोटल फ़ी बनती है वो ऑलमोस्ट 9 से 10 लाख रुपए बनती है, और गवर्नमेंट सेक्टर के, पब्लिक सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे ये प्रोग्राम आपको 6 से 7 लाख रुपए में कंप्लीट हो जाता है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 4 साल है, 8 सेमेस्टर होते हैं, 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है बीएस केमिस्ट्री का। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने इंस्टीट्यूट हैं पाकिस्तान में। ऑलमोस्ट 150 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बीएस केमिस्ट्री का प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। इस बात से आपको अंदाज़ा होता है कि कितने स्टूडेंट पर ईयर बीएस केमिस्ट्री कर लेते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन इसकी क्या है, ठीक है, कहाँ पे आपका काम होता है। बीएस केमिस्ट्री करने के बाद आप इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं जहाँ पे केमिकल्स का काम हो रहा होता है, केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा फील्ड है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो फील्ड आपको बताए गए हैं, मतलब इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़ और मैथ और वगैरह, फिज़िक्स वगैरह की निस्बत। ठीक है, क्योंकि ये करने के बाद आप फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में भी सर्विसेज दे सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी आपकी हायरिंग हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आप टीचिंग की तरफ भी आ सकते हैं, आप केमिकल रिएक्शन तजर्बे भी कर सकते हैं, और केमिकल रिएक्शन करवाते करवाते आप रिसर्च सेंटर भी खोल सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं और अपनी पब्लिकेशन भी कर सकते हैं। ये काफ़ी वसी फील्ड है, मतलब वास्ट इसकी वो है जॉब डिस्क्रिप्शन है। मतलब इस फील्ड में आने के बाद आप बहुत से ऑप्शंस किसी में भी चूज़ कर सकते हैं। स्कोप इसका क्या है, स्कोप आपको बता दिए। इसकी जो बेसिक सैलरी है वो 50,000 है। हाईएस्ट सैलरी आप कोई बड़ा तीर मार लेते हैं, कोई नया केमिकल बना लेते हैं, कोई नई चीज़ ईजाद कर लेते हैं तो आप सैलरी के जो लफ्ज़ है उससे निकल आएंगे, बल्कि आप अच्छी खासी अर्निंग कर लेंगे जो कि लाखों में होती है। ठीक है, अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो आपके पास फ़िलहाल जो ये प्रोग्राम है इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ और कंपनीज बंद हो रही हैं जो कि बड़े बड़े पाकिस्तान के मईशत में किरदार अदा करती थी। ठीक है, उसका इस फील्ड पे भी असर पड़ता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग की जॉब्स हैं वो आती रहती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में 3 से 4 साल से कोई जॉब नहीं आई, जॉब्स पे पाबंदी लगी रहती है आए दिन। ठीक है, अभी तक ऐसा कोई जॉब्स नहीं आई। प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, वो अच्छी सैलरी भी दे देते हैं। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में आप अच्छी सैलरी ले सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग लेक्चरर के तौर पे आप बच्चों को पढ़ा के अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर आपकी पब्लिक सेक्टर में जॉब लगती है तो गवर्नमेंट आपकी जो सैलरी स्केल होता है वो 14-15 होता है। ठीक है,
اسسٹنٹ لیکچرر پھر اسسٹنٹ پروفیسر اور پروفیسر تک آپ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد بی ایس کیمسٹری کا جو فیلڈ ہے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں یا اپنا اسکول وغیرہ بنانا چاہتے ہیں یا ریسرچ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ ریسرچ بیس اس فیلڈ کو لے کے چلتے ہیں تو آپ اس میں اچھا نام بنا سکتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ ریسرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی کیمیکل ایسا تیار کر لیتے ہیں جو کہ بہت سے کیمیکلز کو ملانے کے بعد ابھی تک نہیں بنایا گیا, ٹھیک ہے, واٹر پروف ایک ایسا بنا لیتے ہیں یا کوئی بھی ایک ایسا کیمیکل تیار کر لیتے ہیں جو کہ ابھی تک لوگوں نے نہیں بنایا. مطلب کوئی فیلڈ ایسا نہیں ہے جو کہ پرفیکٹ ہو گیا ہو. ٹھیک ہے, کیمسٹری میں بہت ریسرچ ہوئی ہے, بہت کام ہوا ہے بالکل, لیکن ابھی بھی آپ کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس فیلڈ میں اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. اس فیلڈ میں آنے کے بعد بی ایس کیمسٹری کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ کم از کم سوپ بنانے کے قابل ہو جاتا ہے, کریم بنانے کا فارمولا اس کو سمجھ آ جاتا ہے, سرف آپ بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, شیمپو آپ بنا سکتے ہیں. یہ مطلب یہ چیزیں اپنا فارمولا تیار کر کے آپ بنا کے بیچ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ کے پاس اتنا نالج آ جاتا ہے. بی ایس کیمسٹری میں اتنی پاور ہے. اگر آپ اس فیلڈ میں ایم ایس کرنا چاہتے ہیں, ایم فل کرنا چاہتے ہیں, پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں اور ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, اپنی پبلیکیشنز شائع کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ اس میں اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے, مطلب اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں, ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.